नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश शासन वन विभाग एवं प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में 20 नवंबर से नवा अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन किया जा रहा है। वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि इस वन मेले में विक्रय हेतु 300 स्टॉल स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र के साथ ही अन्य राज्यों के हर्बल उत्पादों का प्रतिनिधि अपेक्षित है। हर्बल उत्पादों में विशेषकर कच्चे माल से लेकर प्रसंस्कृत उत्पादों और इससे संबंधित तकनीक का जीवन प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी लघु वनोपज के क्रय विक्रय हेतु क्रेता और विक्रेता सम्मेलन भी इस मेले में आयोजित होगा। इसके साथ ही मेले में प्रत्येक दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्कूली बच्चों के साथ कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। 26 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में हास्य कवि सुनील पाल भी अपनी प्रस्तुति देंगे। आप सबका स्वागत है। आधा घंटा लेट आने के लिए माफी चाहूंगा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले में आप सबके सहयोग से, क्योंकि प्रेस ही ऐसा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग आम जन को जो आयुर्वेद के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, आपके प्रचार प्रसार से माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हर बार हमें सफलता ही मिलती है। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो बायर सेलर मीट हमने कराई और डायरेक्ट जो आयुर्वेद उत्पादन करते हैं और जो रॉ मटेरियल उसका देते हैं, गांव में बेच लगाते हैं, उन सबको हमने डायरेक्ट मिलवाया और उसका नतीजा ये हुआ, एक ही दिन में वो छोटे छोटे जो गांव में आयुर्वेद के पौधे लगाते हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो बैद्यनाथ हो, डाबर हो, बाबा जी का अपना वो एग्रोथ इंडिया है, ऑर्गेनाइज इंडिया है, इन सब के माध्यम से एक ही दिन में 14 करोड़ का एमओयू हुआ है। 14 करोड़ का अभी तक का सबसे बेस्ट है और अभी हमें इस बार उम्मीद है कि इस बार लगभग 20 करोड़ के आसपास एमओयू होना चाहिए। और हम लोगों ने एक पुस्तक भी छापी है ताकि अगर कोई छोटा व्यक्ति बीच में बड़े आदमी को सामान बेचना चाहता है, जो डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां आयुर्वेद की, तो कोई बीच में माध्यम ना हो, बीच में कोई दलाल ना हो और उनका एड्रेस, बेचने वाले का एड्रेस और लेने वाले का एड्रेस दोनों हमने पहली बार समन्वित करके एक पुस्तक छापी है ताकि डायरेक्ट वो लोग आपस में बात करें, हमारी आवश्यकता बीच में नहीं होना चाहिए। इसके भी बहुत फायदे हुए हैं और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया के प्रतिनिधि भी हमसे जुड़ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं माधव कार्की जी, उनकी भी सहमति आई है और इसी तरह उसको और बेहतर तरीके से भोपाल में करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। 20 तारीख से 26 तारीख, पिछली बार लोगों ने निवेदन किया था कि इसको 2 दिन बढ़ाएं, लेकिन अचानक बढ़ा नहीं सकते थे, बड़ी व्यवस्थाएं लगती है। इस दिन जो वो लोग जो छोटे छोटे प्रोडक्ट लेके आते हैं गांव से, आप सब लोग वाकिफ भी बतलाने की आवश्यकता नहीं है, विगत दिनों होता आया है, उनके डिमांड पर हमने इस मेले को 2 दिन बढ़ाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि सफलता हमें मिलेगी और मेले का क्या स्वरूप होगा उसको और बेहतर तरीके से, मेले के साथ साथ कुछ मनोरंजन भी हो, कुछ आयुर्वेदिक कॉलेज के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमने कुछ बेहतर जोड़ने का प्रयास किए हैं और जिसको विभिन्न आयुर्वेदिक कॉलेज के माध्यम से स्पॉन्सर्ड हम लोग करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप सबके सहयोग से न केवल सहभागिता होगी बल्कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारी बात आम जन तक पहुँचेगी और लोग इस मेले के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वन मेले को लघु वनोपज से आत्मनिर्भरता, इस पर हम सफलता प्राप्त करेंगे। आप देखिए, मूल जो हमारा विषय है कि छोटे छोटे जो हमारे आयुर्वेद के उत्पादन करता है उनको बड़ा मार्केट उपलब्ध कराना, बड़े लोगों से उनकी बात कराना। क्योंकि कई बार होता है कि मेरे गांव में कुछ लगाया और उसको इंदौर वाला खरीद के लाता है, खंडवा वाला, फिर वो इंदौर वाले को बेचता है, इंदौर वाला फिर बैद्यनाथ से बात करता है। तो जो बीच में 2-3 लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स हट जाएं, कहाँ लगा रहा है, कैसे लगा रहा है। और भविष्य में हम लोग बात कर रहे हैं इन बड़ी कंपनियों से भी कि वो डायरेक्ट जो लगा है मोबाइल के माध्यम से कैसी फसल लगी है और वो मतलब बेचने के पहले ही वो सौदा कर सकते हैं, क्योंकि वो बार बार मोबाइल से 4G आजकल हर जगह पहुंच गया है।
और ज़्यादा बेहतर उसको कीमत मिले, ये हमारा उद्देश्य रहता है। क्योंकि हम लोग सीधे व्यापारी नहीं है कि हम माल लेकर के और विदेश जाकर बेचें। केवल जनजाति समाज ही नहीं, बाकी सारे समाज, कोई जाति विशेष का मेला ही नहीं। इसमें मेन उद्देश्य वो है जो वनोपज तोड़ते हैं उनको अच्छा मार्केट मिले, अच्छे बड़े लोगों से उनका डायरेक्ट संपर्क हो, हमारी भी उनको आवश्यकता ना पड़े, और बेहतरीन तरीके से उनका जो प्रोडक्ट है उसको रिफाइंड प्रोडक्ट कैसे बनाएं, उनको जीआई टैग कैसे दें। और बहुत प्रोडक्ट को जो वनोपज के थे हमने जीआई टैग देने का प्रयास किया है ताकि उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा माल मिले और वो आसानी से अपना माल मार्केट में बेच पाएं। अच्छा मार्केट उपलब्ध कराना, अच्छे लोगों से मिलवाना, यही इस मेले का मूल मंत्र है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.